हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी एक समान नहीं रहते और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने विश्वास के साथ अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन परमेश्वर के दास प्रेरित डॉक्टर अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से गहरे भेदों के साथ लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों को सुनेंगे और इन्हें अपने जीवन में मनन करेंगे तो आप कभी भी सेम नहीं रहेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, आपकी पत्नी आपका सबसे बड़ा मददगार है। जब हम पवित्र बाइबल में मत्ती 19 अध्याय उसके 5 और 6 वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। से ये अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि इंटरनेट पर बहुत से मजाक चलते हैं पति और पत्नी के ऊपर। कारण क्या? क्योंकि ये मजाक जो हैं आपकी जिंदगी को और आपके ऊपर जो परमेश्वर की योजना है उसको खत्म करते हैं और कमजोर करते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा मददगार आपकी पत्नी यानी एक महिला है। अगर आप पढ़ाई करें तो आपको यह मालूम होता है कि जिन बच्चों ने अपनी माता के प्यार को ज़्यादा पाया है और अपनी माता के ज़्यादा करीब रहे हैं, उनके उदास होने की स्थिति दूसरे बच्चों से कई अधिक कम है जो अपने माता पिता के करीब नहीं है। क्योंकि शादी से पहले आपकी माता आपका मददगार है। इसलिए जब आप अधिकांश इन मजाक को सुनते हैं तो आप अपनी पत्नी को अपनी सोचों में से उसे गिरा रहे होते हैं और आप उसे कम कर रहे होते हैं और फिर आपको लगता है पत्नी सिर्फ बहस करने के लिए है। आपको लगता है ये सिर्फ एक मुसीबत है। ऐसे मजाक इंटरनेट पर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इस धरती पर शादी से पहले आपके माता और पिता आपके मददगार हैं और वह आपको वहां लेकर जा सकते हैं जहां आप खुद नहीं जा सकते। और वचन कहता है शादी के बाद तुम माता पिता से अलग रहोगे और अपनी पत्नी से मिले रहोगे क्योंकि आपकी पत्नी फिर आपके लिए मददगार है। जब आप पति पत्नी के ऊपर बनाए गए मजाक को सुनते हैं और देखते हैं तो आप दुनिया की बातों पर ध्यान लगाते हैं और आपको मालूम नहीं होता कि आप अपने मददगार का जो अभिषेक है उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपको एक मददगार के रूप में दी गई है। मेरे जीवन में मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा काम है मिनिस्ट्री को बनाना या सिस्टम बनाना और परमेश्वर से दर्शन को लेना और आपके लिए नियम बनाना। इसके बाद आपको परमेश्वर में खड़ा करना और इसको अपनी पत्नी के हाथ में सौंपना ताकि वह उसको बनाए रखे। अगर मैं बनाना छोड़ दूं तो सिस्टम वही रुक जाता है क्योंकि मेरी पत्नी सिस्टम नया बना नहीं सकती उस स्तर पर जहां तक मैं बना सकता हूं। लेकिन उस सिस्टम को मैं लगातार बनाए नहीं रख सकता जो मेरी पत्नी कर सकती है। अंत जो अधिकांश मजाक पति और पत्नी के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पति और पत्नी का रिश्ता जो है कभी भी मजबूत ना हो। क्योंकि अगर शैतान एक पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर करता है और इस चीज में कामयाब हो जाता है तो शैतान इस परिवार में 50% लड़ाई जीत जाता है। इसलिए वह परिवार कभी बरकत नहीं पा सकता और परमेश्वर में अगले स्तर पर नहीं चढ़ सकता जहां पति पत्नी एक मन नहीं है। जब मेरा कोई आत्मिक बेटा सेवकाई करता है और अगर वह शादीशुदा है
तो मैं पहले उन्हें पहली सलाह ये देता हूँ कि आपस में समय व्यतीत करना ना छोड़ना। जो चीज़ें हैं या जो गलत फहमी है उन्हें दिल में नहीं रखना, उन्हें आपस में बोलकर उसका हल करना है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म करना है, ताकि शैतान उन चीज़ों का फ़ायदा तुम्हारी ज़िंदगी में ना उठाए। इसलिए आप भी अगर शादीशुदा हैं तो आपके बीच में जो भी गलत फहमियाँ हैं, ये ऐसी बातें हैं तो उसे आपस में बैठकर हल करें और आप अपने इस रिश्ते को मजबूत रखें, ताकि शैतान आपके जीवन में अटैक न कर सके और आप हमेशा आशीषित रहें। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता, मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे जीवन में मेरी पत्नी को मेरे मददगार के रूप में दिया। इसलिए मेरे पिता, मेरी ये प्रार्थना है कि शैतान हम पति पत्नी के रिश्ते के बीच में कभी कार्य न कर सके। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।